अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आप तमाम लोगों तक इस चैनल के थ्रू बर वक्त पहुँचा सकूँ। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप तमाम लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है। 9 अप्रैल 2023 को साल 2023 का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा। तो उसकी तैयारी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि टाइम कम रहता है। तो इस वक्त तैयारी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो स्टूडेंट्स के जहन में आ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो प्रिपरेशन सीरीज का एक और वीडियो है। मुझसे हमेशा स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा चैनल पर तो कोई प्रिपरेशन मटेरियल है नहीं। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। आप सिर्फ जो है वो सिंपली प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मजीद बरा आप जो है वो हमारे वीडियोस के सेक्शन को स्क्रॉल करेंगे, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल है क्योंकि मैंने जो है वो आपके लिए 50 ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्टलिस्ट किए हैं। ये MCQs पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन में हैं, GK के सेक्शन में से हैं और इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन में से हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेड आप कह सकते हैं, या इन टॉपिक्स से जो है वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज के इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस कर रहा है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को, फॉर एग्जांपल 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अब आपके लैट में 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जो है वो समझ सकते हैं कि वही चीज़ें मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं जिनसे रिलेटेड लैट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने सामने एक कॉपी और रजिस्टर रखें, पेंसिल लें और इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करें। हर MCQs खुद में एक टॉपिक है, जिस तरह से मैंने आपके साथ तज़किरा किया है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर अपना वक्त ज़ाया किए। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास MCQ है कि जो पहला गवर्नर जनरल है पाकिस्तान का वो कौन था। अब ये आप तमाम लोग जानते होंगे, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और ये लैट में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब गवर्नर जनरल बेसिकली कौन होता है? गवर्नर जनरल, अब ये वो प्रोविंस का गवर्नर नहीं है। ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त जो ये आज के दौर में आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट नज़र आती है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उस वक्त इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे और पाकिस्तान की तारीख में कुल 4 गवर्नर जनरल्स हैं। और अगर आप गौर करें तो इस MCQs के अंदर जो बाकी 3 नाम हैं ये भी गवर्नर जनरल्स हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फिर गुलाम मोहम्मद और इस्कंदर मिर्ज़ा। तो ये 4 जो गवर्नर जनरल्स हैं वो इस MCQs में मैंने कवर कर दिए। और एक और फैक्ट आपने जहन में रखना है कि ये जो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब हैं ये पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल हैं और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं। यानी कि 1956 में जब आइन आ गया, 1956 का पाकिस्तान का पहला आइन जब आया 9 साल की स्ट्रगल के बाद, ये 9 साल का भी क्वेश्चन आता है और 56 के पहले आइन का भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो प्रेसिडेंट, ये जो उस वक्त गवर्नर जनरल था 1956 में, तो जब प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 56 का आया तो गवर्नर जनरल की पोस्ट को प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे वो क्या बन गए, फिर प्रेसिडेंट बन गए। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी इस्कंदर मिर्ज़ा। तो ये MCQs में से आप देखें कुछ 6-7 फैक्ट्स हमने निकाले जो लैट में स्पेसिफिकली पूछे गए हैं। तो इस तरह की रिसर्च आपको चाहिए होती है। उसके बाद हम दूसरे MCQ की तरफ जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, जो लाइन है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसका जो है ना नाम ड्यूरेंट लाइन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप जो है मज़ीद सर्च करेंगे कि पाकिस्तान, डेफिनेटली बात है पाकिस्तान का बॉर्डर और भी कंट्रीज़ के साथ लगता है, उसमें भी हमारे कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़? इंडिया कौन सी साइड पे है, ईरान कौन सी साइड पे है, अफगानिस्तान कौन सी साइड पे है, चाइना कौन सी साइड पे है और सी हमें किस साइड से लग रहा है। तो ये सारी ज्योग्राफी आपने बेसिक ज्योग्राफी देखनी है। ठीक है, और इससे रिलेटेड GK में क्वेश्चन पूछा जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, अब ये डैम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तरबेला डैम के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया कि तरबेला डैम जो है वो किस रिवर पर बनाया गया है। तो तरबेला डैम हमारा इंडस रिवर पर है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आसमानी कुतुब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेटली बात है, इस्लामियात का सेक्शन है तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो ज़ुबूर के बारे में पूछा गया, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो ज़ुबूर नाजिल हुई है। ये इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो पूछा गया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब ये वो पार्टीशन नहीं है 1971 वाली, ये बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल जब एक सूबा था, जब हमारा बरसगीर पाको हिंद था, तो उस वक्त बंगाल एक सूबा था और ये सबसे बड़ा सूबा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी मसाइल आ रहे थे। इस वजह से जो ब्रिटेन है उसने इस
इसके दो हिस्से कर दिए थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, लॉर्ड कर्जन उस वक्त जो है वो वाइसराय थे, और ये 1905 में हुई थी, ठीक है। और 1905 से लेके इसको खत्म कर दिया गया था, एनॉल्मेंट ऑफ पार्टीशन, एनॉल्मेंट ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है, वो हुआ था 1911 में। तो 1911 में दोबारा से बंगाल को एक सूबा बना दिया गया था। ये हिंदुओं की मुखालफत की वजह से हुआ था। मैंने जो अपना कोर्स बनाया हुआ है लैट का, उसमें मैंने तफसीलन इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया हुआ जो पाकिस्तान स्टडीज़ में आती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा एक और MCQs है, वो पूछते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये कब बनी, ठीक है, इसका पहला प्रेसिडेंट आ गया। फिर इससे रिलेटेड कांग्रेस जो थी वो कब बनी, उसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था। इस तरह के क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से निकाल सकते हैं। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इस एक MCQs में से भी मैंने आपको जो है वो 3 से 4 MCQs निकाल के दे दिए हैं। उसके बाद माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो सिंध प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है। तो ये कीथर रेंज है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। अब ये न्यूक्लियर टेस्ट की डेट हमें बेसिकली बता रहा है। उसके बाद ये चागी हिल्स में जो है हुआ था, और चागी हिल्स जो है वो बलूचिस्तान का इलाका है। उसके बाद 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है ना, जो ये अयूब खान के, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे गए, तो ये अयूब खान के दौर में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। आप माशाल्लाह की हिस्ट्री को भी जो है वो इस MCQs को पढ़ने के बाद आपको जो है वो पढ़ना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का पहला आइन आया 1956 में, 1956 के बाद 1957 में माशाल्लाह आ गया, और 1958 में आपका माशाल्लाह लगता है। उसके बाद जो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब हैं इनको हटा दिया जाता है अयूब खान की तरफ से। माशाल्लाह जो इम्पोज किया जाता है वो इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से किया जाता है। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्ज़ा, वो माशाल्लाह लगा देते हैं 1958 में, और उस वक्त जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अयूब खान को बना दिया जाता है। अयूब खान जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त, लेकिन इनको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो मार्शल इम्पोज किया गया था उसको चलाने के लिए इस्कंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान को लगा दिया। अयूब खान ने जब आके चार्ज संभाला तो उन्होंने देखा इस्कंदर मिर्ज़ा तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसको जो है वो फारिग कर दिया। तो अब अयूब खान ने फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज़। फिर अयूब खान जब गए, याह्या खान आए, और उसके बाद जो है वो फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और हमारी 1971 का फॉल ऑफ ढाका हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 10वां MCQs कि हमारा जो पाकिस्तान है इसमें जो मजलिस शोरा है इसके कितने हाउसेज हैं। अब हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब जिसके 2 हाउसेज होते हैं। इसका अपर हाउस जो है उसको सेनेट कहा जाता है, जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। दोबारा से सुने, ये जो हमारी पार्लियामेंट है मजलिस शोरा, ये 2 हाउसेज पर मुश्तमिल है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस हमारा सेनेट है, लोअर हाउस हमारा नेशनल असेंबली है, ठीक है। उसके बाद हम एक और जो है ना सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, इन तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है जी, हमारे आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। उसके बाद द मुस्लिम केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। आप तमाम लोग जानते हैं कि 712 में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 13वां MCQs है कि जो हड़प्पा के बाकियात हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। तो हड़प्पा जो है ना एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उसके जो बाकियात हैं वो साहिवाल में मौजूद हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये डेजर्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। 3rd डेजर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो ये पंजाब में लोकेटेड है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बरे सगीर पाको हिंद में जो कुरान पाक है उसकी जो है ना ट्रांसलेशन पहले जो है ना किस ज़बान में की गई, तो पर्शियन ज़बान में जो है ना कुरान पाक की ट्रांसलेशन की गई। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है कि किसने जो है वो ट्रांसलेट किया। ये आपने खुद जाके सर्च करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ताकि मैं देख सकूं कि आप सर्च भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो है वो आपको एक ये चीज़ नज़र भी आ रही है। ये हमारी छोटी सी एडवर्टाइजमेंट है कि वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको, अगर आप इस वीडियो के रेफरेंस से आते हैं तो हम आपको जो है ना 50% डिस्काउंट देंगे। अगर आप इस वीडियो के रेफरेंस को कोट करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के आए तो हमारी क्लासेस पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगले MCQs की तरफ चलते हैं। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी इनॉग्रेशन किसने की है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनॉग्रेशन की है। ये भी लैट में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब जो है वो गवर्नर थे पंजाब के, सिंध के, KP के, बलूचिस्तान के, तो सिंध के गवर्नर थे। ये भी क्वेश्चन जो है वो पंजाब के गवर्नर थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद जो है ना अगेन डैम से रिलेटेड
क्वेश्चन है, तो ये वर्सक डैम जो है वो केपी में है। इसके साथ आपने, अब ये क्वेश्चन दिखाने का पर्पस ये नहीं कि सिर्फ आप इनको रटने लग जाएं, मेरी कोशिश है कि हर एमसीक्यू से रिलेटेड और चीज़ें आप क्या सर्च कर सकते हैं और कैसे सर्च कर सकते हैं, ये आपने देखना है। अब ये हर टॉपिक, हर क्वेश्चन खुद में एक टॉपिक है, तो ये आपने खुद इसके नोट्स भी बनाने हैं और आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो लियाकत नेहरू पैक्ट था वो जो है वो कब साइन किया गया, तो 1950 में किया गया। ताशकंद पैक्ट एक हुआ था। अब आपने सर्च करना है कि ताशकंद पैक्ट किसके दरमियान हुआ था, कब हुआ था और वो इंसिडेंट बेसिकली क्या था। कमेंट सेक्शन में आपने ये चीज़ मुझे बतानी है। उसके बाद पाकिस्तान की पहली वुमेन गवर्नर स्टेट बैंक कौन थी, तो ये आप बहुत बार नोट जो होते हैं हमारे उस पर भी पढ़ते आए होंगे और आप समझते होंगे कि ये मर्द हैं, लेकिन ये डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं, ये पाकिस्तान की स्टेट बैंक की जो गवर्नर थी, पहली वुमेन गवर्नर, ये थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये गेम से रिलेटेड, अब ये जीके का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, 20 के बाद मैंने जीके के क्वेश्चंस को जो है वो इसमें ऐड किया है। अब गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसी गेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं जो आपने पहली बार सुनी होगी, जाके पेपर में देख रहे होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सर्च कर लेना है। अब ये जो गेम सोमो है, ये बेसिकली जापान की गेम है। आप इसको, इससे रिलेटेड और भी गेम्स जो मुख्तलिफ ममालिक की हैं, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। आपने ऐसा करना है कि ऐसे ममालिक की 10 से 15 ममालिक की लिस्ट बनानी है जिनका तज़किरा आप न्यूज़ में भी सुनते हैं, आपकी जो है ना वो जोग्राफी से रिलेटेड भी हैं और आप उनको इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की लिस्ट में कंसीडर करते हैं। तो अब उन 20 ममालिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपने देख लेना है। जीके के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। इंटरनेट पे ये क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। इसके बाद यूरो जो है वो कितने ममालिक की करेंसी है, ये 20 ममालिक की करेंसी। इससे आप एक चीज़ देखें कि करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ़लाँ ममालिक की करेंसी कौन सी है, फ़लाँ ममालिक की करेंसी कौन सी है। तो ये करेंसी का क्वेश्चन लाजमन पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अब कॉन्टिनेंट से आप अंदाज़ा लगाएं कि कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका है, इन टर्म्स ऑफ जो है ना एरिया यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दुनिया है वो कॉन्टिनेंट्स के लिहाज से जो है वो कितनी कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। इसके साथ आपने देख लेना है कि ओशंस में कितने ओशंस हैं जिसमें जो है वो दुनिया को डिवाइड किया गया, या एक आप जो है ना सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब दुनिया का जो स्मॉलेस्ट सी है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, इस तरह की चीज़ें, ये फैक्ट्स भी जो है वो लैट में आते हैं। तो जो बाल्टिक सी है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट सी है दुनिया का। ठीक है, उसके बाद येलो सी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये किसके दरमियान है, कि चाइना और कोरिया के दरमियान है। ठीक है, उसके बाद OIC के बारे में पूछा गया कि OIC की कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो OIC की 3 लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद जो बिगेस्ट आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है लैट में। रेड क्रॉस का जो है ना ये पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर। अब हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा, गेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं और मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन तो आप यहीं से गिन सकते हैं कि कौन कौन से आने वाले हैं। तो जनेवा में जो है ना रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं, तो नॉन परमानेंट 10 हैं टोटल। ठीक है, और 15 टोटल इसके जो है ना मेंबर्स हैं, उसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ का जो डीपेस्ट पार्ट है वो मरियाना ट्रेंच है। ये क्वेश्चन भी लैट में आ चुका है। लोएस्ट पार्ट कौन सा है, लोएस्ट पार्ट हमारा डेड सी है। उसके बाद जो है OIC का सेक्रेटरीट कहाँ पर है। अब मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह नेटो है, OIC है, सार्क है, इनको आपने लाजमन कवर करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो ये जो हेडक्वार्टर है इसका सेक्रेटरीट है बेसिकली ये जद्दा में है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हमने पढ़ लेनी है। जिस तरह आप सार्क के बारे में पूछा जा रहा है तो ये काठमांडू नेपाल में है, इसका जो सेक्रेटरीट है। इसकी लैंग्वेजेस और मेंबर कंट्रीज को भी आपने देख लेना है। वो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ OIC। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ एक चार्ट आपने छोटा सा बना लेना है जिसमें इनके मेंबर्स, इनका सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर, उसके बाद इनकी लैंग्वेजेस, इस तरह की कुछ चीजें आपने इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन UN का मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। यहाँ पर भी स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, माजरत चाहूँगा इस चीज़ के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले MCQs में पूछा गया है कि इनमें से किस मुल्क के पास वीटो की पावर नहीं है। अब वीटो की पावर के बारे में मजीद आप जानना चाह रहे हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। 5 ममालिक हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास वीटो की पावर है। तो कनाडा के अलावा ये तमाम जो ममालिक हैं इनके पास वीटो पावर है। ठीक है, तो कनाडा के पास नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है, आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है। बाज़ों का स्टूडेंट इस चीज़ को जहन में नहीं रखते कि जो है ना इसकी जो हमारा
कनाडा है, इसके पास वीटो की पावर नहीं है। वो पूछ रहा है कि इनमें से किन के पास वीटो की पावर नहीं है। 37 की तरफ चलते हैं। अब ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ओशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ओशन जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। अब हाईएस्ट माउंटेन जो है वो कहां पर है? हाईएस्ट माउंटेन आपका नेपाल में है। अब ये माउंटेन कौन सा है आप तमाम लोग जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नहीं जानते तो इसको गूगल करें ताकि आपके जहन में ये फैक्ट रह जाए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद जो है ना, वियना जो है वो किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। इससे मुराद क्या है? कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और डेफिनेट सी बात है एक आधा क्वेश्चन कैपिटल से रिलेटेड आ जाता है कि जो है फला जो शहर है ये किस मुल्क का कैपिटल है या इस मुल्क का कौन सा कैपिटल है। इस तरह से दोनों तरह से जो है वो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। उसके बाद ये अब तशबीहतन के जो लैंड ऑफ 1000 लेक्स है ये किस जो है वो मुल्क को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं लैट में। देन लैंड ऑफ 1000 इंडोनेशिया, ठीक है, जिस तरह ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। उसके बाद अब मोस्ट फेमस प्लेसेस, ठीक है, अब ये फेमस ब्रिज जो गोल्डन गेट है ये कहां पर है? ये सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल पूछ रहा है वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद जो है वो डेल्टा किस कंट्री की एयरलाइन है? एयरलाइन से रिलेटेड और न्यूज़ एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ना ये एयरलाइन है। उसके बाद ब्लू मॉस्क जो है वो किसको कहा जाता है? ब्लू मॉस्क तशबीहतन नाम है कि ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद मॉस्क को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मस्जिद को क्या कहा जाता है? ब्लू मॉस्क कहा जाता है। फिर 2-3 और आपको एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे। तो आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ब्लू मॉस्क जो है वो किसको कहा जाता है इनमें से? तो ये इसका जो है वो ओरिजिनल नेम है। उसके बाद स्ट्रेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्ट्रेट है जो ग्रीनलैंड और कनाडा को सेपरेट कर रही है? तो डेविस स्ट्रेट है, ठीक है। तो आपने इंटरनेट पे जाके देख लेना है कि स्ट्रेट क्या होती है, बे क्या होती है, गल्फ क्या होता है। ये 3 चीजें आपने जहन में रख लेनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस, गल्फ और जो है वो स्ट्रेट्स आप अपने जहन में रख लेंगे ताकि इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर सकें। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो कैस्पियन सी के बारे में पूछा जाता है। कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी के दरमियान जो माउंटेन रेंज है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर मेंशन कर दिया गया आंसर में। उसके बाद पाकिस्तान का कौन सा नेबरिंग कंट्री लैंड लॉक कंट्री है? अब लैंड लॉक कंट्री को भी आप देखेंगे कि बेसिकली लैंड लॉक कंट्री क्या है, ठीक है। ये जो भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू आता है और ये हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद हमारा आखिरी एमसीक्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि ये लेक जो है वो कोमो लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। ये अगेन इटली था, यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, माजरत, जब स्लाइड्स बनाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इससे जो चीज़ मैं कन्वे करना चाह रहा था कि आप हर एमसीक्यू में से कुछ मजीद फैक्ट्स निकाल सकें या फिर आप पास्ट पेपर्स को अपने सामने रख के जो एमसीक्यूज वहाँ पर पूछे गए हैं उनमें से मजीद एमसीक्यूज निकाल सकें। उस चीज़ में मैं कामयाब हुआ हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, मुझसे, मेरी टीम से इन टच आएँ और कोई भी क्यूरी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।